दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर लगभग 1% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट जो है, इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट, और ये बाजार की गिरावट के पीछे भी वजह है एफआई की बिकवाली। बाकी सारे सेंटीमेंट तो बाजार में अच्छे हैं। इस समय हमारे जो इन्वेस्टर है इंडिया के, वो तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की भी खरीदारी हो रही है। लेकिन जो एफआई है इस समय बाजार से निकल रहे और उनकी बिकवाली लगातार जारी है, और लगभग दिसंबर से ही वो बिकवाली कर रहे। नवंबर में काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, दिसंबर से उनकी बिकवाली जारी है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो 1 दिसंबर को ऑल टाइम हाई बाजार ने मारा। उसके बाद जो उनकी बिकवाली शुरू हुई तो हमारे बाजार में भी हमने ऊपर के लेवल से देख सकते हो करीब 3500 पॉइंट की बड़ी गिरावट देख ली है। तो ये जो गिरावट जारी है, इसके पीछे उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदला है। उनको लग रहा है कि इंडिया का बाजार इस समय महंगा हो गया है और दूसरे बाजार इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं, स्पेशली चाइना का बाजार। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी चल रही थी काफ़ी महीनों से, उस वजह से सारी कारोबारी गतिविधियां बंद थी, लॉकडाउन लगे हुए थे। ऐसे में वहाँ के बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई और जो बाजार है अब वो 10 से 20% नीचे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। ऐसे में उनको लग रहा है कि अब जब चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को बदल दिया और वहाँ पे कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो गई है, तो वहाँ पे बाजार बढ़ेगा, तो वो इंडिया से जो प्रॉफिट कमाए वो वहाँ पे निवेश करना चाहते हैं और इसी वजह से वो निकल रहे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो बाजार में थोड़ी सी अभी और दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्द ही माहौल पॉजिटिव बन सकता है। इसके बीच में सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो सरकार ने फैसला किया उसका फायदा सुजलॉन को मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे में ये सुजलॉन का पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर डेफिनेटली बन सकता है। तो यहाँ पे उस अपडेट को डिस्कस करेंगे। साथ में आज जो अच्छी खबर ये निकल कर आई कि आज बड़ी जो डील हुई है उसमें सिर्फ खरीदारी ज़्यादा है, बिकवाली बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी बिकवाली की है और बाकी ओवरऑल सुजलॉन में अभी भी अच्छी खरीदारी इस लेवल पे हो रही है, यानी जल्दी ही एक नई तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 59,958 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, 147 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.25% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे टेंशन वाली बात यह है कि इसने 60,000 के स्तर को फिर से तोड़ दिया है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, आप देख सकते हो 25,699 के स्तर पे 177 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.68% गिरा निफ्टी एनर्जी। यानी लगभग बाजार में सब जगह पे गिरावट थी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 10.15 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 10.10 की थी। लो बना 9.90 का और दिन का हाई है 10.20 का, और अंत में क्लोजिंग आप देख सकते हो 10 पर है, जहां पे 0.99% की हमें गिरावट देखने को मिली। अभी अच्छी बात यह है कि 2 डिजिट में ही क्लोजिंग हुई है, यानी फिर से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे आज देख सकते हो कि क्लोजिंग 10 पे भले हो, लेकिन इसकी जो प्राइस है आप देखोगे तो लगभग उसी लेवल के आसपास है। 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक आपको वहीं पर दिखाई देगा। वैसे इसमें आप देख सकते हो कि क्लोजिंग लगातार निगेटिव रही है, सिर्फ 11 जनवरी को ही, यानी कल हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, लेकिन स्टॉक वहीं पर है। इसमें कोई बड़ी अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हो कि आज की जो प्राइस है वो 10 के आसपास है, लेकिन 29 दिसंबर को भी ये 10 के आसपास ही था। तो ये आप समझ ही सकते हो कि पिछले 10-12 दिन में जो ट्रेडिंग भले ही काफ़ी ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन स्टॉक वही का वही दिखाई देगा। और ये बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अभी की बात नहीं है, 28 दिसंबर से अगर आप 14 दिसंबर को देखें तब भी आपको प्राइस वही दिखाई देगी, क्योंकि 28 दिसंबर को भी इसकी 10.20 की प्राइस थी और 14 दिसंबर को भी ये 10.20 पे आया था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले 1 से 1.5 महीने में स्टॉक आपको वहीं पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी एक तरह से ये मजबूत सपोर्ट है 10 का, और जल्द ही यहाँ पे स्टॉक आपको नई तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आज देख सकते हो कि एफआई के आंकड़े हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। आज भी एफआई ने बिकवाली की है और काफ़ी बड़ी है। देख सकते हो कल उन्होंने 10,188 रुपीज़ की बिकवाली की थी और खरीदारी के सामने उनकी जो बिकवाली थी वो 3,208 करोड़ रुपीज़ की थी। आज भी उन्होंने 10,370 रुपीज़ की बिकवाली की है, लेकिन खरीदारी के सामने जो बिकवाली थोड़ी सी आज कम है। आज 1,662 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन ये आंकड़े लगातार निगेटिव बने हुए दिसंबर से ही है। लगातार एफआई की बिकवाली जारी है और इसी वजह से बाजार में हमें थोड़ी सी गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, उनसे मैंने बार बार कहा कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर ले, डिप में फिर खरीदारी का मौका मिले तो खरीदारी करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है। एक बाजार के लिए अच्छी खबर और निकल के आई, जो हमारा इंडियन रुपीज है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया पिछले कई दिनों के बाद, 81.49 के आसपास आया, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। इंडियन रुपीज बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है सुजलॉन एनर्जी पिछले कई सालों से विंड फार्म्स लगा रही है, विंड मिल्स लगा रही है,
और ऑफशोर विंड के ऊपर काम करी है। लेकिन अब क्या है कि वो सारी जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई, वहीं उन पुरानी विंड मिल्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो काफ़ी कम होता है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनकी तरफ से इस बार का जो ओल्ड विंड पावर प्लांट्स है उनको रिप्लेस किया जाए नए विंड प्लांट्स के माध्यम से, यानी जितने भी विंड टर्बाइंस है वो बदले जाए, यानी एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस और बड़े और जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करे वैसे प्लांट लगाए जाए उसको। तो जो पुराने हैं उसको वहाँ से डिसमेंटल किया जाए और उसको एक नए सिरे से फिर से शुरू किया जाए। और यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए 40,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से निकल के आ गई है सुजलॉन के लिए, यानी जो पुराने जितने भी विंड मिल्स बने हुए जितने भी टर्बाइंस लगे वो सारे वहाँ से डिसमेंटल किए जाएंगे, उसकी जगह पे नए टर्बाइंस लगाए जाएंगे। तो सुजलॉन के लिए तो इस समय गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि जितनी कंपनियां हैं उनके लिए सुजलॉन तो विंड निर्माण करती है और ऐसे में जब विंड टर्बाइन कंपनी बनाती है उसके लिए तो ये पीरियड काफ़ी अच्छा हो सकता है। गुजरात, तमिलनाडु में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पहले से विंड फार्म्स लग रहे और अब वहाँ पे जब उनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि नए ओल्ड विंड पावर प्लांट की जगह पे नए विंड टर्बाइंस लगाए जाएंगे। तो एक तरह से देखें तो फिर से कामकाज में नई शुरुआत होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है सुजलॉन के लिए। यहाँ पे सरकार की तरफ से पिछले दिनों देखें तो ये जो विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन में भी कमी आई थी, इसके पीछे सरकार ने जो पॉलिसी लाई थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अब यहाँ पे सरकार उस पॉलिसी को भी बदलने जा रहे हैं, नई पॉलिसी लाई जा रही है, साथ में सरकार की तरफ से बहुत सारी बेनिफिट भी दी जा रही है। यहाँ पे विंड कैपेसिटी की बात को 13 गीगावाट के आसपास थी 2010 तक, जो 34 गीगावाट तक पहुंची मार्च 2018 तक, यानी लगभग ट्रिपल हुई। लेकिन जो उसकी विंड है, विंड मिल्स वो काफ़ी पुराने थे, जो लेकिन लेस देन 100 मीटर्स है। और इसके अलावा देखो जो टर्बाइंस है वो भी लेस देन 1.5 मेगावाट के आसपास है। तो ये जो कैपेसिटी है इनकी काफ़ी कम थी और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उतना नहीं हो पा रहा था। अब उनको बदलने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। अभी तक इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 41.8 गीगावाट की है, जबकि 2030 तक का टारगेट 150 गीगावाट का है, जिसमें अभी बहुत कुछ इसमें तेजी से लानी जरूरी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि 2017 से यहाँ पे विंड इंस्टॉलेशन में कमी आनी शुरू हुई, जब एक नई पॉलिसी लाई गई। और वो जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी थी वो एक तरह से देखें तो हेल्दी बिडिंग प्रक्रिया को रोक रही थी और इसमें कई इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे और इस वजह से सरकार ने उस पॉलिसी को बंद किया है। तो अब आने वाले समय फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब वो कुछ बड़ी डील हुई है जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस खरीदारी का मौका बन रहा है और काफ़ी बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो 9:34 पर 10.15 की प्राइस से 23,69,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:36 पर 10.15 की प्राइस से 16,13,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:11 पर 10.10 की प्राइस से 16,10,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 11:35 पर 10 की प्राइस से 11,73,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:50 पर 9.95 की प्राइस से 18,90,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से 12:53 पर 10 की प्राइस से 20,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:17 पर 9.95 की प्राइस से 20,40,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2:18 पर 9.95 की प्राइस से 36,20,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:18 पर उसी समय आप देख सकते हो 9.95 की प्राइस से 34,84,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज जम के खरीदारी की गई है। यहाँ पे डील जो है बिकवाली की सिर्फ एक है, जबकि खरीदारी की काफ़ी बड़ी डील है, जो इशारा करिए कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर डर के यहाँ पे अपना माल बेच रहे। और इसीलिए इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से सरकार ने एक नया डिसीजन लिया है, आने वाले समय में जितने भी पुराने विंड मिल्स है उन सबको बदल के वहाँ पे नए विंड मिल्स लगाए जाएंगे, नई विंड टर्बाइंस एस्टैब्लिश की जाएगी। तो सुजलॉन के लिए काफ़ी जल्दी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ऐसे में आपको बिना डरे सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे आपको कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।